वैसे तो तुम अच्छा ही कर रहे हो, अब तो तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, लेकिन वो उस दिन शायद कुछ गलती हो गई, मे बी। ये थर्सडे के दिन। क्योंकि अगर अगर कोई ट्रेडर, किसी को ट्रेडिंग नहीं आती ना, तो वो रेगुलर 2 दिन प्रॉफिट नहीं बना पाता। तो तुमने उस दिन भी बनाया नेचुरल गैस में, फिर नेक्स्ट डे भी बनाया फिर। जी सर। ओके, चलो कल का डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फटाफट। ये अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और वापस इंटरनल रेंज में गया है, ठीक है। तो यहाँ अब ये हमारे इंटरनल रेंज में है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, ठीक है। तो जी डेली सर। का ऑर्डर ब्लॉक, फिर मतलब ये पूरा डेली का कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये वापस एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल जा रहा है ये। अभी है नेगेटिव ही है, मतलब जो उस दिन तुम डिस्कस कर रहे थे ना कि मार्केट मेकर मॉडल, तो वो अभी पूरा नहीं हम्म। हुआ, लेकिन क्या है कि ये बिगर टाइम फ्रेम में है, तो ये पुल बैक कर रहा है। इसका लिक्विडिटी स्वीप किया इसने और इंटरनल जा रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं वीकली में, एक बार वीकली देख लेते हैं। वीकली में क्योंकि ये वैसे तो ठीक है यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन है रेड कैंडल, तो व्यू नेगेटिव ही होगा अभी भी, और इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, तो ये अभी व्यू नेगेटिव ही होगा। फिर आ जाते हैं इसके बाद 75 मिनट्स, ये हमने डेली मार्क कर लिया, वीकली मार्क कर लिया। अब क्या है ना कि 75 मिनट का, अगर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये येलो लाइंस, ये वीकली का हाई लो है, और साथ में जो डेली का हाई लो भी मार्क कर लेते हैं हम। तो चलो डेली का हाई लो हम कोई ऑरेंज ऑरेंज लाइन से मार्क कर लेते हैं, या कोई और लाइन से, तो ऑरेंज से कर लिया। अब आ जाते हैं 75 मिनट्स। तो अभी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मिटिगेट करके ऊपर जा रहा है। तो इसमें जो टारगेट बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, जी सर। ठीक है। या तो ये है या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये है, तो ये टारगेट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल से इंटरनल जाएगा और फिर दोबारा से इसका फॉल आ सकता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हमें 5 मिनट में लेना पड़ेगा। तो ये जोन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे आए और 5 मिनट में कोई रिवर्सल मॉडल बनाए तो शॉर्ट का ट्रेड होगा, और लॉन्ग का ट्रेड होगा अगर ये नीचे आ जाए, मतलब यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप करे वापस आके, और फिर 5 मिनट में रिवर्सल मॉडल बनाए तो लॉन्ग का ट्रेड होगा। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये लिक्विडिटी जोन है 75 मिनट का, और ये यहाँ से मार्केट मेकर मॉडल बाय मॉडल बन गए, तो अभी बाइंग में ही है। ये इसका टारगेट बना हुआ है, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक, या फिर ये जो इसके इक्वल हाइस बने हुए हैं। वैसे इक्वल हाइस बनाए तो शायद ये इक्वल हाइस तक ही जाए, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाए, तो इक्वल हाइस है, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर हो सकता है डायरेक्शन ये चेंज करे नीचे। लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम में। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है 75 मिनट का पीडीआर है, ये पीडीआर है 75 मिनट का, और ये पीडीआर है 75 मिनट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर चलेगा मार्केट में, अगर बाय मॉडल या सेल मॉडल का, वो 5 मिनट में चलेगा। अगर इधर आता है तो बाय मॉडल बनेगा, कंटिन्यू करेगा यहाँ तक, इधर पहुंच जाता है तो उसमें अगर रिवर्सल का कंटिन्यूशन 5 मिनट में कंफर्मेशन आ जाता है तो सेल, ठीक है। तो जी ये सर। चल रहा है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है ना
यहाँ से हाई मारा, ये लो मारा, और इसके इंटरनल तक गया, मतलब 75 मिनट के इंटरनल तक गया। फिर इसने एक्सटर्नल को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, एक्सटर्नल को ब्रेक कर दिया। अब इस वाले लेग के दोबारा वो इंटरनल में जा रहा है, इस वाले लेग के जी इंटरनल सर। में ही जा रहा है। लेकिन एक चीज है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड मत करना। ये 80% व्यू है, 20% कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट वो तुम्हें कंफर्मेशन देगा ट्रेड से पहले। लाइव मार्केट में कई सिचुएशन, कई बार क्या होता है, 20% कोई न्यूज आने की वजह से और चीजें होने की वजह से बदल भी सकती है। तो ट्रेड कंफर्मेशन पे ही लेना, अदरवाइज मत लेना। मॉर्निंग में तो खैर ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ खुलता है तो ऊपर का ट्रेड बनेगा, और अगर ऊपर खुलता है तो भी नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। तो ये अभी सिचुएशन बनी हुई है। बाकी ये यहाँ से मार्केट मेकर बाय मॉडल स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ से अभी चल रहा है। ये पहला इसने ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह के लिए आया नहीं है अभी, तो अगर आता है तो अच्छा, अच्छी बाइंग बनेगी यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट बना हुआ है एटलीस्ट, तो ये है। और बैंक निफ्टी में भी यही कंफर्मेशन है। बैंक निफ्टी डेली, बैंक निफ्टी का जो वीकली का जो टारगेट था ना वो बना हुआ है अभी, वो आएगा जरूर, इस वाले एफएजी तक आएगा। मतलब ये क्या है ना कि है नेगेटिव ही, बट ये ऊपर ऊपर जाके नेगेटिव हो रहा है, मतलब नीचे जाता है बाइंग आ रही है, तो आएगा ये यहाँ तक ही। तो यहाँ पे ना ये एफएजी बना हुआ है, तो एक्सटर्नल से इंटरनल। लेकिन वही है कि अभी इस वीक का हाई लो, इस वीक का हाई लो, और ये हमारे निफ्टी के साथ मैच होना चाहिए। तो निफ्टी के साथ अगर मैच हो जाएगा तो बात बन जाएगी। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मत करना, विदाउट उसके मत करना सेटअप के, ठीक है, और रिवेंज ट्रेडिंग भी मत करना। लॉस रिकवर हो जाता है इजीली, बस लॉस को बढ़ाओ मत। जी सर। और मेडिसिन ले लिया तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। होम्योपैथी नहीं लेनी सर, पड़ेगी। 90% ठीक हो गया सर। जो कफ सिरप पी रहा था ना उसमें नींद बहुत आ रही थी बस। कफ सिरप की हैबिट मत लगा लेना। नहीं गलत, नहीं सर। उसकी हैबिट लग जाती है पता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है मुझे पर। हैबिचुअल होता है कफ सिरप। चलो ओके। अल्कोहल तो जैसा। हाँ, ओके। तो ये हमारा कल ये फ्राइडे को दोजी बना, इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल। ये अभी क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल लोस, इक्वल लोस, ये नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर तभी जाएगा ये अच्छा जब ये नीचे आएगा यहाँ पे। ये एफईजी है ब्लू वाले जोन्स, फिर वीकली के, तो यहाँ से इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, इन सब के। अभी नहीं, मतलब जब भी आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इतने सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, रॉकेट बन के जाएगा ये एकदम। यहाँ पे आ गया ना ये, अगर स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया तो बहुत जल्दी फास्ट जाएगा यहाँ तक, जो भी मतलब इसका हाई का टारगेट बना होगा, अभी तक तो ये बना हुआ है, बहुत फास्ट जाएगा। तो अगर ये फास्ट जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा। और अभी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी दोजी कैंडल, यहाँ से इसका लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल लोस का इस कैंडल ने, तो इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा। 75 मिनट्स में देखते हैं, 75 मिनट्स में अगेन इक्वल लोस बनाए हैं,
इक्वल लोज ये बता रहे हैं कि अगर ये नीचे गया और इस एफईजी तक गया तो बाय कर लेना। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे क्योंकि ये इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा और यहाँ से लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा और फिर ये ब्रेक कर देगा, ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, एटलीस्ट ये यहाँ तक का टारगेट देगा। अब यहाँ तक का टारगेट देगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो होगा क्या कि अगर ये नीचे जाता है और इसको टैली कर लेना, 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप तक गया तो बाकी इससे इसको मतलब इससे अपना व्यू मत बनाना कि नीचे ही जाएगा जब ये एक अगर कोई बड़ा कैंडल बना दे डाउन साइड का, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर का ही व्यू है। तो ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप मतलब ये लिक्विडिटी लेके इनके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ही जाएगा। अभी इसका टारगेट इंटैक्ट है, ये वाला टारगेट है। जी सर। और दूसरा अगर ऊपर खुला तो यहाँ की लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा, जब तक यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक नीचे नहीं जाएगा ये। तो ऊपर खुला, रिटेस्ट किया तो फिर ऊपर का ट्रेड, नीचे खुला यहाँ पे गया तो भी ऊपर का ट्रेड, दोनों ही केसेस में ऊपर का ट्रेड है। लेफ्ट साइड है। हाँ मतलब यहाँ पे ऊपर गया तो रिटेस्ट किया, ऊपर का ट्रेड, यहाँ नीचे खुला रिवर्सल और वो बनाया स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर का ट्रेड। तो दोनों ही केसेस में ऊपर का ट्रेड है। और शॉर्ट का ट्रेड तभी है इधर इसने ब्रेक किया ऐसे थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर दोबारा नीचे आया डबल बॉटम एंड देन ऊपर, तो तब तब थोड़ा सा एक छोटा सा बहुत शॉर्ट बनेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये कल गैप अप या गैप डाउन ना कर दे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाकी सेम ही स्ट्रक्चर है निफ्टी बैंक निफ्टी का, इसमें भी वही सब चीजें, ये फेलियर स्विंग्स हैं, इक्वल लोज हैं, तो ये सब बताते हैं कि नीचे से आके ऊपर जाएगा। और ये अपना टारगेट कंप्लीट करेगा जो भी है ये टारगेट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर मुझे वो ये डबल पर्च का बना के दे दीजिए ना। अच्छा, डबल पर्च का बना के देता हूँ। डबल पर्च ग्लिच मॉडल। ब्लिट्स मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन बना के दूंगा मैं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा तो। डबल पर्च तो कर दीजिए एक बार। हाँ डबल पर्च मैं करूंगा। क्योंकि सर जब तक आप मुझे वो एक दो फोटो नहीं दोगे तब तक मुझे नहीं बैठेगा कि भाई ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, अब ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि किस निफ्टी टाइम। निफ्टी में ही देखूंगा, उसमें बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसका मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से क्लास लिया है। तो जब तो मैं दोबारा से डिटेल में समझाऊंगा तो उसमें उसी में ना नोट्स बना के वो फोटोज ले लूंगा मैं यहाँ पे, और तो मैं वो सारे फोटोज दे दूंगा मार्क करके, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। क्योंकि सर बिना वो देखे दिमाग में बैठने वाला नहीं है। हाँ वो तो है, हम्म। वो थोड़ा टफ होता है, मतलब एकदम से ना दिमाग में बैठना। हाँ जी सर। वो मैं दे दूंगा, डबल पर्ज है, फिर उसके बाद ब्लिट्ज मॉडल है, तो वो मैं देता तो हूँ। मेन में कितने मॉडल्स होते हैं वैसे। मेनली मेनली है काफी मॉडल है अभी तो, यूनिवर्सल मॉडल है, ब्लिट्ज ब्लिट्ज मॉडल हो गया। मतलब 8-10 होते हैं, 20-25 होते हैं जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं जो डे टू डे में यूजफुल हो। डे टू डे में यूजफुल वाले मतलब 5-10 तो होते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो तुम मार्केट मेकर मॉडल ही कर लो खाली, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये है कि अगर कोई दूसरी चीज आ गई तो तुम वहां पे हो सकता है ट्रैप हो जाओ, तो ये होता है बस। अ, क्योंकि 80% 20% चीजें 80% कवर करती है, तो जैसे कि अपन देखते भी डबल पर्च आ गया, प्लेट्स आ गया, मार्केट मेकर हाँ मॉडल ये आ गया, 2022 मॉडल आ गया, इन्वर्शन मॉडल आ गया। वो तो देखो रिवर्सल के हैं वो सारे, एक होता है ओके। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसे मार्केट मेकर मॉडल है या यूनिवर्सल है,
ब्लिट्स मॉडल है वो बेसिकली एक एक वो है, मतलब एक हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को ट्रेड करने का और हायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दो सबका कॉन्सेप्ट अलग है। वो जितने भी चार मॉडल है वो रिवर्सल के हैं। मार्केट मेकर मॉडल अपने आप में बहुत डीप है, मतलब वो तो फिर पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट मेकर मॉडल। फिर हम्म। आता है यूनिवर्सल मॉडल, वो उससे भी ज्यादा डीप है। ठीक है, वो वो उससे भी बड़ा है, उसमें सब कुछ कवर है, बहुत बड़ा है। फिर ब्लेड्स मॉडल क्या है, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे है, वो छोटा है लेकिन वो कैंडल्स के ऊपर है और उसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं। तो फिर ऐसे और भी हैं, तो ऐसे कुछ और मॉडल्स भी हैं। फिर सीआरटी के मॉडल्स हैं। वो तो तुम्हें डिपेंड करता है ना कि मतलब कि कितना प्रॉफिट चाहिए या क्या है। अदरवाइज तो तुम्हें अगर पूरा डेप्थ तक ही समझना है तो दो मॉडल कवर करने में भी तुम्हें पूरा मंथ लग जाएगा, क्योंकि इन डेप्थ अगर तुम समझने गए ना उसको और वो सारी चीजें कवर करने गए, जैसे मार्केट मेकर मॉडल है उसी के अंदर फिर सिल्वर बुलेट बन जाता है, उसी के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बन जाते हैं, लेकिन वो सारे वो भी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिल्वर बुलेट हाई प्रोबेबिलिटी है, ब्लेज मॉडल हाई प्रोबेबिलिटी है, फिर सीक्वेंशियल है जो सीक्वेंशियल मैंने कराया था। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, है तो ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, एफईजी फेलियर स्विंग्स ये वो, बट क्या है स्ट्रक्चर बदल जाता है थोड़ा सा। जैसे लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा कोई टफ नहीं है कि दिमाग में नहीं बैठेगा। फिर जैसे एएमडी है वो उसके अंदर ही बनता है, तो ये सारी चीजें हैं। चलो फिर वो तो तुम देखना तुम्हें कितना करना है या नहीं करना, तो वो तुम्हारे ऊपर है। वो तो चाहे तुम मार्केट मेकर मॉडल के बाद भी खत्म कर सकते हो, लेकिन आगे फिर है और मॉडल। नहीं नहीं सर, जब मैं इतना आया हूँ तो फिर मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मैं मेनली मोस्टली जो सारे जिसकी फ्रीक्वेंसी हाँ, हाई जो है मेन जिसका मेन हाँ। मॉडल है ना वो 5-10, वो तो वो जिससे, क्योंकि 5-10 तो तुम रिवाइज कर सकते हो इजिली, वो रिवाइज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो वही रिपीट होते रहेंगे बस। हम्म। चलो फिर आज का क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं। जी सर। सर मैं ठीक। बिटकॉइन में अभी कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो कल पूरा दिन वो उसको बड़े टाइम फ्रेम में ही करना, क्योंकि तुम्हारे पास वो छोटे टाइम फ्रेम में वो होता है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में करना, या तो वीकली 4 आवर और 15 मिनट्स, या फिर डेली 1 आवर इसमें 5 मिनट। करना। हाँ, 5 मिनट में मत करना, 15 या 1 आवर में कर लेना, वीकली 1 आवर, वो वीकली 4 आवर, और उसके बाद 15 मिनट भी ठीक है। तुम्हें उसमें क्या है ना, बड़ा टारगेट मिल जाएगा तुम्हें और अच्छा पैसा बन जाएगा, छोटे में गलतियां हो सकती है। ठीक है सर। हाँ, स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें मिलेगा प्रॉफिट। अ, कोई एक देख सकते हैं सर, कोई भी कॉइन देख सकते हैं, सोल या बीएनबी। कॉइन फिर कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा फिर ओके डिटेल में सर। ही पढ़ा बताना पड़ेगा मुझे। नो नो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो फिर रेस्ट करो। ठीक है। जी सर। ओके।